हेलो मंगला, वैसे आज हम प्रेडेटरी मैरिज को वापस लेके आ गए हैं। थैंक यू इतना ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है कि मैं शुरू करूं प्रेडेटरी मैरिज। मैं इसको एपिसोड वाइज दिखाऊं या फिर पार्ट वाइज, जैसे कि 11 to 15, या फिर है ना एपिसोड वाइज ऐसे 11 डाल दूँ, 12 डाल दूँ, 13 डाल दूँ। आप कमेंट करके बताना, जिसका भी कमेंट पहला आएगा या फिर ज़्यादा आएंगे उसके हिसाब से स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो हम ये वाली स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, हमारे ब्लेन और लिया बात कर रहे होते हैं। ब्लेन लिया से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, भले मैं मार्गरेट ऑप्टन से डरता क्यों ना हूँ। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ तुम उसके साथ कर क्या रही थी गार्डन की ऐसी छुपी हुई जगह पे। वो लिया के गालों पे हाथ लगाता है और बोलता है, वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है तुम्हारे अंदर? शायद तुम उसके साथ सोई हो, इस वजह से तो नहीं? हमारी लिया तो डर के पूरा पीछे हो जाती है और बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। मैं भी यही चिंता कर रही थी जैसे कि तुम कर रहे थे। हो सकता हो वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता हो और मुझे किडनैप करके अपने साथ शादी करना चाहता हो, प्रेडिटरी मैरिज। हमारा ब्लेन तो ये सारी बातें सुन करके हैरान हो जाता है और बोलता है, लिया। और वो लिया के गालों पे हाथ रखता है और बोलता है, बस तुम भी शांत रहो और तुम इधर उधर भटका मत करो ऐसे। हमें फिर नेक्स्ट सीन लिया के कमरे का दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में लिया की जो मेड होती है उसके बाल बना रही होती है और कहती है, माय लीड कुरगन के किंग क्या चाहते थे आपसे? और फिर ये बोलते हुए लिया अब हमारी बोलती है, वो बस मेरे बारे में जानना चाहते थे। मुझे लगता है ये इस वजह से है क्योंकि मैं मार्गरेट ऑप्टन की फियांसे हूँ। हमारी मेड जो होती है लिया की, वो बोलती है, ये रिलीफ की बात है, हम बस सोच रहे थे कि आप दोनों कहाँ डिसअपेयर हो गए हो गार्डन में, कहाँ चले गए हो, दिख भी नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा भयानक और कैरी आदमी है। उसकी आंखों का वो लुक और वो हमारे शाकान की आंखों को याद करने लगती है, कैसे शाकान ने उसको डराया था। जो लिया की मेड होती है वो उसके पूरे बाल बना देती है। लिया हम उसकी मेड से कहती है, प्लीज़ मेरा आज के सारे जो स्केड्यूल्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल कर दो बाकी के, और मैं बाकी का जो पेपर वर्क बचा है वो अपने कमरे में ही देख लूँगी। और लिया की मेड बोलती है, प्रिंसेस। और फिर लिया बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम भी जाओ और जाके रेस्ट करो, हम बाकी की बात कल करेंगे। लिया की मेड तो उसको ही देखने लगती है और जाते हुए कहती है, प्रिंसेस, देन फिर मैं जा रही हूँ अभी के लिए, हैव अ गुड नाइट। और ये कहते हुए प्रिया की चेहरे पे जो स्माइल थी, दरवाज़ा बंद करते से ही वो खामोश सी हो जाती है। लिया सोचती है, मुझे नहीं लगता कि ब्लेन सैरडीना को सब कुछ बताएगा, जो कुछ भी आज हुआ वो इस बात को इजीली जाने नहीं देगी। और एकदम से लिया का सर दर्द होने लग जाता है और वो सर पकड़ के बैठ जाती है। और वो सोचती है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया और जो मेरा हेडेक है वो वर्स्ट होते जा रहा है इसी वजह से। और हमारी लिया बैठे बैठे सोचने लगती है, मैं बस मरना चाहती हूँ। लिया सोचती है, जब पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी रॉयल मीटिंग के बाद, उसके बाद जो कुरगन का किंग है वो वापस चले जाएगा और ये सब जो भी है वो जब हो जाएगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं फाइनली, फिर वो सोचने लगती है और फिर एकदम से उसको कोई सी आवाज़ सुनाई देती है उसके रूम के इधर। और वो सोचती है, ये आवाज़ कैसी है? वो उठ जाती है और वो उठ करके खिड़की की तरफ जाती है और वो सोचती है, क्या? वो खिड़की के बाहर देखती है कि कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। वो खिड़की के बाहर निकलती है और सोचती है, क्या हो गया आखिरकार? और वो बाहर निकल के देखती है और शॉक हो जाती है, इट्स नन अदर देन आवर शाकान। यस, हमारा शाकान उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होता है और बोलता है, हाय। और हमारे लिया तो ये सब कुछ देख करके शॉक हो जाती है। हमारा शाकान तो बड़े कूल अंदाज में बोलता है, प्रिंसेस। वो बोलता है कि तुम प्रिटी लग रही हो इसमें, क्या ये वही कपड़े जो तुम सोते वक्त पहनती हो? और हमारी लिया तो एकदम शॉक हो जाती है और डरते हुए हकलाते हुए बोलती है, क्या? कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह है। और ऐसा करते हुए वो एकदम पीछे जाने लगती है और स्लिप मार ही दी होती है कि है ना, एकदम से हमारा जो शाकान है वो उसको पकड़ लेता है एम मोमेंट पे। तो वो बच जाती है। हमारा शाकान उसको बोलता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के लिए एकदम क्यूरियस हो रहा था, कुछ चीज़ों को जानने के लिए। और हमारे लिया एकदम शॉक हो जाती है और हमारा शाकान बोलता है, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी उस वक्त? हमारी लिया सोचती है, मदद? हमारी लिया बोलती है, क्या हो अगर मैं मदद मांग भी लेती? क्या सच में कुछ बदल भी जाता?
मैं बस हार चुकी हूँ और उन लोगों के सामने गिव अप कर दिया है। वो सोचती है क्या ये ऐसा कुछ कर भी सकता है जिससे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे ये सफरिंग वाली लाइफ को एंड कर सके मेरी? क्या तुम्हें इसकी वजह पहले से ही नहीं पता? हमारी लिया ये सब कुछ बोलती है। मैं नहीं, हमारी लिया ये बोलती है। और वैसे ही हमारा शकन बोलता है, कुरकन बहुत आसान होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को हेट करते हैं तो वो उस चीज़ को बता देते हैं, और अगर वो किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो वो उनको दिखा देते हैं। और हाँ, ये सब कुछ सुन के हमारी लिया एकदम शॉक हो जाती है। और वो सोचने के बाद बोलती है, वापस जाओ अभी के अभी। और हमारा शाकान कहाँ मानने वालों में से, वो बोलता है ऑल राइट देन। वो हमारी लिया को गोद में उठाता है और बोलता है, पर तुम मेरे साथ चलोगी? और ये सब कुछ होते हुए हमारी लिया तो एकदम शॉक हो जाती है। हमारी लिया शिट चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे नीचे रखो। हमारा शाकान बोलता है, एज ए विश। वो बोलती है, मुझे जाने दो। हमारा शाकान बोलता है, पर मैं ये करना ही नहीं चाहता। और वो बालकनी की साइड चले जाता है। और हमारी लिया चीज़ों को देखते हुए बोलती है, वेट, क्या तुम? नहीं। और हमारा शाकान तो लिया को लेकर के बस जंप कर जाता है और वो दोनों आसमान में होते हैं। और हम भी अब नेक्स्ट एपिसोड पे जाने वाले हैं। हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो हमारा शाकान होता है वो लिया को लेकर के कूद जाता है डायरेक्ट, और ऐसी वैसी जगह से नहीं कूदता, बहुत ऊंचाई से कूदता है। और हमें एक सीटी का सीन दिखाया जाता है, और उस पूरे वक्त जब हमारा शाकान ऊपर से नीचे आ रहा होता है, हमारी लिया तो डर के क्या और आ करके चिल्ला रही होती है। और अब वो दोनों ज़मीन पे आ चुके होते हैं। हमारी लिया का जो पैर होता है अब वो ज़मीन पे रखती है और वो बोलती है, मेरे को इस समय पूरे समय ऐसे ही लग रहा था कि ये मेरे को पकड़ पकड़ के कहीं पे ले जा रहा है। और उसकी तो हालत पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। और फिर वो सोचती है जो भी हो, और उसकी आंखें चमकने लगती है और वो सोचती है इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी। और ये उस वक्त का ही सीन होता है जब हमारा शाकान लिया को लेकर के आसमान में रहता है, और वो तो एकदम सरप्राइज्ड होती है। पर शाकान लिया से पूछता है, इधर इस्टिया में? और ये कहते कहते वो हमारी लिया के पास आकर के उसके बाल को टच करने लगता है और बोलता है, तुमने कहा था कि जो तुम्हारे सिल्वर हेयर है वो दिखाते हैं कि तुम रॉयल फैमिली से हो, है ना? और हमारा शाकान पीछे से एक चोगा निकालता है और हमारी लिया उसको ही देखने लग जाती है। हमें बताया जाता है कि लिया सोचती है कि ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हमारा शाकान लिया को वो चोगा ढंग से पहनाते हुए बोलता है, ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें कवर करने में, और दूसरे लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऐसे रूमर्स फैलने लग गए इंडिया में तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे। हमारा शाकान फिर लिया से बोलता है, मैं यहाँ पे घूमना चाहता हूँ, मैं यहाँ का टूर लगाना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है मैं बाहर से आया हूँ, तुम्हें कोई यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस एम्पायर के बारे में। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी इस जगह में घूमने पे? हमारे लिया तो गुस्सा होकर के बोलते हैं, मैं तुम पर भरोसा भरोसा नहीं करती, तुम ऐसे ही मेरे कैसल में उठ करके आ गए, तुम में ज़रूर कुछ ना कुछ गट्स तो हो गई सही। हमारा शाकान बड़े इतराते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ये पहले भी कर चुका हूँ, जो एनिमीज के कैंपस होते हैं ना, मैं वहाँ पे पहले भी जा चुका हूँ छुप करके। और वो हमारी लिया के नॉट टाई करते हुए बोलता है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है इसको करने में। हमारी लिया पूछती है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली बात है, कभी ये तुम्हारे लिए खतरे की बात नहीं बनी? हमारी लिया फिर दूसरी तरफ मुँह करके बोलती है कि वैसे भी मैं पहले भी ऐसे कैसल से गायब हो चुकी हूँ और ये कोई बिग डील नहीं है मेरे लिए। और वो हमारी शाकान की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे भी कल सुबह तुम्हारे लिए बैंक्वेट रखा गया है। हमारे शाकान हमारी लिया का हाथ पकड़ता हुआ बोलता है, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर वापस ले आऊँगा। और वो हमारी लिया को अपने साथ ले जाते हुए बोलता है कि तब तक के लिए तुम मेरे साथ मज़े करोगी। और हमारी लिया तो ये सुनते से ही एकदम शॉक में चली जाती है और उसकी आंखों में एकदम से रोशनी आ जाती है, क्योंकि वो जो नज़ारा देखती है वो कुछ ऐसा होता है कि आसपास के सारे लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते, खा रहे होते, और एकदम फेस्टिवल की तरह होता है वो पूरा सीन। और हमारी लिया सोचती है कि ये पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज़ कोई सी पैलेस में देखी है। क्या अक्सर लोग ऐसी जगह पे हर रोज आते हैं? और हमारे लिए ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तब तक तो हमारा शाकान कुछ खाने के लिए उसके लिए लिया था और उसके सामने आगे बढ़ाता है। और हमारी लिया तो वो देख करके एकदम शौक में चली जाती है, उसके मन में तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। और हमारा शाकान तो बोलता है उसको देख करके, ईट इट। और हमारी लिया तो पहले से ही भूखी थी, उस
आपके मुंह में तो देख करके ये सब कुछ पानी आ गया। और उसने बोला ठीक है। हमारा शाकान बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम कुछ भी खाओगी जो भी मैं दूंगा। पर हमारी लिया उस चीज को ले लेती है और सोचने लगती है। हमारी लिया डिप्रेस होके सोचती है कल मुझे वो ड्रेस पहननी है जो सैरेडीना ने मेरे लिए प्रिपेयर कर रखी है। कुछ भी नहीं खा सकती क्योंकि बाद में मैंने भले ही इसके लिए कुछ भी किया हो और उसके सामने सैरेडीना का ही सीन आता रहता है। हमारी लिया डर जाती है और वो सोचती है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा अगर मैंने इसको खा लिया तो। लेकिन हमारी लिया का पेट तो एकदम उसको देखते से ही उस खाने को देखते से ही गुड़ करने लग जाता है। और हमारी लिया सोचती है उस चीज़ को खाते हुए बस बस एक बाइट। और एक बाइट को खाने के बाद कहाँ हमारी लिया रुकने वाली थी, उसकी आंखों में अलग से ही चमक थी। और हमें 2 सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो सोचती है ये इतना डिलीशियस है, ये नमकीन भी है और मीठा भी है एक ही समय पे। हमारा शाकर लिया से पूछता है क्या इस्टिया फैमिली के पास कोई पैसे वैसे नहीं है क्या। मुझे लगता है मेंशन की जो एक पेंटिंग है उसको बेच करके वो तुम्हारे लिए कुछ खाने का तो खरीद ही सकते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और हमारी लिया का ध्यान एकदम उसके खाने की तरफ जाता है और वो सोचती है हे भगवान, मैंने पूरा का पूरा खा लिया, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और हमारी लिया उस स्टिक को टुकुर टुकुर देखने लग जाती है और शाकान इस बात से हंसने लग जाता है। और हमारे शाकान लिया से बोलता है अब ऐसा कंसर्न का एक्सप्रेशन मत बनाओ अपने चेहरे पे। पर हमारी लिया बोलती है पर मुझे एक ड्रेस पहननी है कल के लिए। फिर हमारा शाकान उसकी लिप्स पे हाथ लगाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो तुम उसके अंदर आ ही जाओगी। पर हमारी लिया तो फिर भी डरने लगती है और हमारा शाकान बोलता है उससे, हमारा शाकान लिया से बोलता है उसको समझाते हुए तुमने बस एक ही मीट स्टिक्स खाई है और इससे कुछ भी होगा नहीं, ये कोई भी डिफरेंस नहीं लाएगा तुम्हारे फिगर में, सब कुछ ठीक ही रहेगा। और हमारे लिए सोचते हैं ये आदमी क्यों ये मेरे को बार बार तोड़ना चाहता है, क्यों ये बार बार मेरे को देखने आता है ऐसे, क्यों ये मुझे उकसाता है ऐसा एक्ट करने पे जो मैं नहीं हूँ। पर इसके साथ सब कुछ मेरे को नेचुरल लगता है जैसे भी मैं बिहेव करती हूँ। और फिर बाद में वो अपने कपड़े टाइटली पकड़ लेती है। हमारे लिए शाकान से पूछती है क्या तुम सही में मेरे लिए अच्छी बनने की कोशिश कर रहे हो और या फिर तुम्हें बस कंपनसेशन चाहिए उस रात का। और हमारा शाकान तो इस ऐसी बातें सुनकर के हंस देता है और पूछता है, हमारा शाकान हंसते हुए बोलता है 1 नाइट स्टैंड, तो ये वही था जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी। आई गेस मैं इस चीज़ों में एकदम नया हूँ। और जो हमारी लिया होती है वो शर्माने लगती है और हमारे शाकान का हाथ उसके गाल पे होता है और वो शर्माते हुए बोलती है लॉर्ड शाकान, और वो उससे बोलता है क्या हुआ। हमारा शाकान उसको पकड़ लेता है कमर से और बोलता है क्या तुम करना चाहती हो। तो हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में देखते हैं हमारा शाकान लिया से बोलता है आउटसाइड करना भी एक अच्छी चीज़ है ना। और हमारे लिए तो शौक होकर के सोचने लगती है हम ये सब कुछ बाहर करेंगे। हमारी लिया एकदम शौक होकर बोलने लगती है रुको। और हमारा शाकान तो लिया को ही घूरने लगता है और हमारी लिया बोलती है हम यहाँ पे नहीं कर सकते ये सब कुछ। हमारा शाकान हमारी लिया के पास जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकती हो। और फिर वो लिया के नज़दीक जाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि तुम मेरे साथ प्रिंसेस की तरह एक्ट मत किया करो। तुम जब मेरे साथ अकेली हुआ करो तब वैसे ही एक्ट करा करो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था हम पहली बार मिले थे उस तरह से ही। हमारी लिया बोलती है पर ऐसी ही जिंदगी मैंने पूरी जी है। और वो सोचती है क्या मुझे अलाउ है इस तरीके से चेंज होने के लिए। और वो शाकान से मुंह फेरते हुए बोलती है तुम मैं तुम्हारी तरह क्रेजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि हम दोनों अलग अलग तरीके से बड़े हुए हैं और हमने हमारी जिंदगी अलग तरीके से जी है। पर और हमारा शाकान उसके पास जाते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे पागल कहना चाहिए। अगर मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करो इस सिचुएशन में। और हमें उस मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों थे और हमारे लिए वहाँ सोचती है अब ये मुझसे क्या चाहता है। और वो कांपते हुए सोचती है ये उस जगह का लीडर है जो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमीज है मेरे राज्य के लिए। व्हाट द हेल, ये क्या सोच रहा है मेरे साथ ऐसा ट्रीट करके, मेरे साथ ऐसा प्रिटेंड करके। पीस, वॉर, और अगर ये इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर वो कहती है तुम। और उसकी नज़र एकदम से किसी जगह पे जाती है जहाँ लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, वहाँ के लोग शोरगुल्ला कर रहे होते हैं और लिया उनको देखती है ये डोमरिस है। डोमरिस हमारे शाकान लिया को बोलता है इधर किंगडम में लोग इन्हें गैस्पीस के नाम से जानते हैं पर हमारे यहाँ पे कुरकन ट्राइब में ये डैमनीस के नाम से फेमस है, हमें ये पसंद नहीं।
हमारे शाकान लिया को ये बोलता है और हमारी लिया सोचती है गैस्पिस, और हमें गैस्पिस की नरेशन दिखाई जाती है कि गैस्पिस वो ग्रुप होता है जिसे ईस्टिया किंगडम की मेजोरिटी जो है वो हेट करती है, उन्हें पसंद नहीं करती है। ये बहुत सारी जगह अलग अलग जगह जाकर के घूमते हैं और ये फ्रीली रहते हैं रोड पे, और ये जीने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डांसिंग, सिंगिंग, एस्ट्रोलॉजी, मेकिंग क्राफ्ट और बहुत सारी चीजें। ये बहुत अलग अलग क्राफ्ट से पैसे कमाते हैं और ये लोग चोरी चकारी और प्रोस्टिट्यूशन में भी है, और इसी वजह से इनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से किंगडम ने कॉस्पिस से अभी तक छुटकारा नहीं पाया, क्योंकि क्योंकि वहाँ उनके पीछे कुछ लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। स्पेशली तब जब सब लोग ये जानते हैं कॉस्पिस के बीच में कुछ मैजिक यूजर्स भी होते हैं, जादूगर। जो मर्चेंट्स और नोबल्स हैं वो उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो उनसे लव पोशन परचेज करते हैं और फ्यूचर रीडिंग और दूसरी चीजें जो कि चीप प्राइसेस में बेचा करते हैं उन लोगों को, और उसके रिफंड में इन लोगों को सेफ्टी इंश्योर की जाती है किंगडम के अंदर। और हमारे लिए सोचती है कि एक रूमर है कॉस्पीस के बारे में, अगर तुम कॉस्पीस को टच भी कर लेते हो तो तुम कर्स्ड हो जाते हो, श्रापित हो जाते हो हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा शाकान तो उन सबको इग्नोर करके हमारी लिया की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, वेल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम चालू कर सकते हैं। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, हमारे शाकान के सर्वेंट आके बोलता है, लॉर्ड शाकान, लॉर्ड शाकान। और हमारा शाकान उसकी तरफ देखता है और वो कुछ इशारे कर रहा होता है, उसको कुछ बता रहा होता है। हमारा शाकान तो उस चीज को देख करके समझ जाता है, और जब हमारी लिया उस जगह देखती है तो वो देखती है हमारा लॉर्ड ऑबर्टन, और वो कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ होता है और वो उन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कुछ बात कर रहा होता है। वो प्रोस्टिट्यूट्स मार्ग्रेव ऑप्टिन को बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। ऐसे ही वो कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ घूम रहा होता है, और हमारी लिया तो उसको देख करके एकदम शॉक हो जाती है, उसके तोते उड़ जाते हैं, वो पूरी नीली पड़ जाती है और वो बोलती है, मार्गरेट ऑप्टिन इस जगह पे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मैं उन्हें यहाँ मिलूंगी। हमारा शाकान लिया के सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है, वैसे भी ये बहुत लेट हो गया एस्केप करने के लिए, भाग जाने के लिए। मार्गरेट की नजर शाकान पे पड़ती है और मार्गरेट उसकी तरफ आते हुए बोलता है, देखो हमारे साथ यहाँ पे कौन है। और वो हमारे शाकान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्या ये कुरकन के गेट किंग नहीं है। और हमारा शाकान उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें मार्गरेट ऑप्टिन को बोलते हुए दिखाया जाता है, तुम, मुझे समझ में नहीं आता राजा ऐसे तुम्हें क्यों ट्रीट कर रहे हैं एक नोबल की तरह। और हमारा शाकान बोलता है, क्योंकि उन्हें पता है डरने की जैसी कोई चीज नहीं है, तुम्हारे जैसे के साथ होने से अच्छा वो हमारे साथ अलाइज हो जाए। मार्गरेट ऑप्टन उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगता है। हमारी जो लिया होती है वो शाकान के पीछे छुपी हुई रहती है, और जो मार्गरेट ऑप्टन होता है वो बोलता है, वो कौन औरत है जो तुम खरीद के लाए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम एक सुंदर स्किनी पील वुमेन को यहाँ पे लेके आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी फियांसे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो और तुम अब उसी की तरह कोई ढूंढ के लेके आए हो। और हमारी लिया तो ये सब कुछ सुनकर के शॉक हो जाती है, और फिर मार्गरेट ऑप्टेन हमारे शाकान को देखते हुए और अपनी पास वाली प्रोस्टिट्यूट का मुंह पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा लगता है आप उन लोगों में से एक है जो जिन्हें जो चीज पसंद आती है और कोई चीज ढूंढ लेते हैं तो वो दूसरों के साथ भी बांटना पसंद करते हैं, है ना। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है नॉबल्स के बीच में, ताकि वो एक अच्छी औरत के साथ अपनी कंपनी इंजॉय कर सके, और वो यही चाहते हैं। सो आई थिंक हमारा कल्चर आप लोगों को बताना एक ऐसे सैवेज किंग को एक अच्छी चीज़ होगी, मेरी तरफ से एक अच्छा एक्ट होगा, और ये मेरी तरफ से एक फेवर है आप पे। क्या हाँ मैं आपको चारों तरफ सारी चीज़ें दिखाऊं। हमारे शाकान तो उसकी सारी की सारी बातों को समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, और जो हमें लिया होती है वो डर के मारे हमारे शाकान को पीछे से पकड़ लेती है। हमारा जो शाकान होता है वो मार्गरेट ऑप्टेन से बोलता है, लगता है आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं। और जो मार्गरेट ऑप्टेन होता है वो बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। और हमारा शाकान हंसते हुए बोलता है, लगता है आपको एक गलत फहमी हो गई है क्योंकि आप मेरे को ऐसी रात में एक वुमेन के साथ अकेला चलते हुए देख रहे हो। और जो हमारे बीच में जो प्रोस्टिट्यूट है वो मैं हूँ,
और हमारे लिए तो ये सब कुछ सुन कर के हैरान हो जाती है। और हम अब नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। और अगले एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं, जो हमारे शाकान का जवाब सुन कर के सब लोग हैरान हो जाते हैं, और हमारी लिया तो इतनी शौक हो जाती है कि कुछ बोलना चाहे उससे पहले अपने मुंह पे हाथ रख लेती है डर के मारे। और मार्गरेट ऑप्टेन बोलता है कि क्या, और हमारा शाकान बोलता है कि हम दोनों के बीच में मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी हियरिंग पावर इतनी कमज़ोर हो गई हो, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो। और मार्गरेट ऑप्टेन हमारे शाकान को बोलता है तुम शैलो बार्बियन। हमारा शाकान बोलता है तुम सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान क्यों नहीं देते, इससे पहले कि तुम अपने से 25 साल छोटी लड़की से शादी करो। मैं तुम्हें इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। अगर तुम करना ही चाहते हो तो प्लीज़ अपने मन पे थोड़ा लगाम रखो। और ये सुनते से जो हमारे टॉप 10 होता है उसका गुस्सा तो एकदम हाई लेवल पे चले जाता है। और हमारी लिया तो इस पीछे से सब कुछ सुन रही होती है। हमारी लिया जो मार्गरेट ऑप्टेन के साथ जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनको देख करके ये सोचती है ये सब लोग इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं, ये मार्गरेट ऑप्टेन की वजह से तो नहीं डर रहे। तभी हमारी लिया के मुंह से निकल जाता है को कन, और उसे एक लेडी जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो देख घूरने लगती है, और हमारी लिया तो एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती है तुम, और हमारी शाकान के पीछे हमारी लिया छुप जाती है। मार्गरेट ऑफ्टेन अपने सिपाहियों को बुलाते हुए बोलता है मैं तुम्हें जाने देने वाला था, पर तुमने मुझे अभी गुस्सा दिला दिया है। और हमारी लिया जो होती है वो सोचने लगती है ये पर्पसली इसको भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि जो पीस ट्रीटी है दोनों देशों के बीच में वो टूट जाए। और हमारा शाकान बोलता था यही है जो तुम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमें हमारे शाकान को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है और उसके पास जाते हुए बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, यही है जो तुम अच्छे से कर सकते हो, हाँ? और फिर हमारी लिया तो एकदम शॉक हो जाती है। और पीछे से हमारे शाकान का जो सर्वेंट होता है वो लिया को पकड़ते हुए ले जाते हुए बोलता है आप चुप रहिएगा मिस। फिर शाकान का सर्वेंट बोलता है लगता है हमारे जो लॉर्ड शाकान है उनको मार्गरेट ऑप्टिन से बात करने में समय लग जाएगा, तो क्या आप मेरे साथ रहने के लिए कंफर्टेबल है, आप मेरे साथ रह सकती है? हमारी लिया बोलती है हाँ। और पीछे से आवाजें आने लगती है, हमारी लिया पीछे मुड़ के देखती है और वैसे ही हमारा जो शाकान का सर्वेंट होता है उसके आगे आते हुए बोलता है रुकिए, ये डेंजरस होगा कि आप पीछे देखें। और एकदम से हमारी लिया को वो कवर कर लेता है और हमारी लिया तो उसकी बात कार मानने वाली होती है। और जो लॉर्ड शाकान होता है हमें उसके को दिखाया जाता है। हमें फिर लॉर्ड शाकान को दिखाया जाता है जिसकी इधर से खून निकल रहा होता है। और हमारा सर्वेंट तो डर के बोलता है अब मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाला हूँ। और जो एक सोल्जर रहता है मार्गरेट ऑप्टेन का वो बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े ट्रबल में पड़ने वाले हो। और हमारे शाकान की तरफ आता है तलवार लेके और एकदम से हमारा शाकान उसको डॉज कर लेता है। और जो सोल्जर रहता है वो तो एकदम हैरान हो जाता है, वैसे ही हमारा शाकान उसको ढेर कर देता है। और फिर उसके हाथ में उसकी तलवार होती है, हमारे शाकान देखते हुए उसके पास में जाता है और हमारी लिया पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। हमारी लिया तो एकदम हैरान हो जाती है और उसका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और वो सोचती है मैंने सुना था कि गुरकस जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, उनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है, पर ये मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये ट्रेंड सोल्जर के सामने इतनी देर तक फाइट कर रहा है और जीत भी रहा है। नहीं, एक्चुअली इसको मजा आ रहा है। और हमें शाकान को दिखाया जाता है जिनके जिसकी आंखें लड़ते वक्त चमक रही थी। हमारी जो लिया होती है वो सोचने लगती है ईस्टिया की जो मिलिट्री है मुझे नहीं लगता है कि इन जैसे लोगों को रोकने के लिए काबिल है। और मुझे लगता है कि ये हमारा लास्ट चांस है पीस ट्रीटी को बनाए रखने का। हमें लिया तो डरते हुए सोचती है बस वॉर चालू नहीं हो जानी चाहिए, जो भी हो। और हमारी लिया को दिखाया जाता है जो एकदम परेशान होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें कैसल में दिखाया जाता है लिया का जो ब्रदर रहता है ब्लेन, वो हाथ में ड्रिंक लेकर के कुछ सोच रहा होता है और ड्रिंक पीने के बाद उसकी माँ के साथ वो दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है मदर और वो बोलती है ब्लेन। और फिर बाद में वो बात करते हैं। और फिर जो उसकी माँ होती है वो उसके पास आके बोलती है क्या तुमने ये खत्म कर दिया? और जो हमारा ब्लेन होता है वो साइड में गिलास को रखता है और उसकी माँ उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है जो मौसम हो रहा है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और तुम्हें रुक जाना चाहिए। और ब्लेन बोलता है क्योंकि पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला है तो तुम प्रिंसेस की वेडिंग होस्ट करोगी। और हमें फिर उसकी माँ को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है और वो उसके गाल पे प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है और फिर तुम राजा बन जाओगे यहाँ के।
और जो सब कुछ है वो सिर्फ तुम्हारा होगा और तुम ही यहाँ के महाराज होगे, और फिर बस तुम ही यहाँ के महाराज होगे। वो उसके पास जाती है और एकदम से हमारा जो ब्लेन होता है वो गुस्से में, और जो हमारा प्लेन होता है वो उसके पास में साइड में गिलास देके मार देता है, जिससे एक जो शीशा का टुकड़ा होता है उसके गाल पे कट लगा देता है। और वो उसको देखते हुए बोलता है सब कुछ मेरा होगा, नहीं ये सब कुछ मार्गरेट ऑप्टेन का हो जाएगा उसके बाद। हाँ, और फिर बाद में उसकी माँ उसका सामने हाथ फैलाते हुए बोलती है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ सारी चीजों को हैंडल कर लेगी। हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिसमें सुबह के सीन में बताया जाता है जो हमारी लिया होती है वो बात ले रही होती है उसके सर्वेंट्स के थ्रू, और उसकी सर्वेंट्स बोलती है प्रिंसेस प्लीज आप अपना चेहरा घुमाइए। और हमारी लिया तो अलग ही सोच में, कल रात की सोच में रखी हुई थी। वो सोचती है अच्छा हुआ कि मैं कल रात पकड़ी नहीं गई, मुझे और थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर शुक्र है उसका, उसकी वजह से अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। कुरकन सही में पीस चाहते हैं हमारे एम्पायर के साथ, पर अगर वो पीस ही चाहते हैं हमारे ईस्टिया एम्पायर के साथ, और ये कहते हुए उठने लगती है, और जो उसके सर्वेंट्स होते हैं उसके सामने टॉवल ले आते हैं, और हमें लिया को दिखाया जाता है वो उसके बालों को खोल रही होती है। लिया सोचती है भले शाकार ने कुरकन्स के पहले वाले किंग को मार दिया हो और बाकी ट्राइब्स के साथ समझौता कर लिया हो, पर और भी ट्राइब्स है जो उसके खिलाफ है। और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर वगैरह करने लगती है, और वो सोचती है ये ज़रूरी है कि उन इश्यूज को भी सॉल्व कर लिया जाए, और दोनों नेशन को साथ में लाने का एक सबसे आसान रास्ता है, और जो उनके एनिमीज हो वो एक ही हो, जंग। और वो सोचने लगती है और अपनी मेड को बोलती है मैडम, और पीछे से उसकी मेड आकर के बोलती है यस मैम। और वो बोलती है प्लीज काउंट बर्लिन को बुलाइए, मैं उनसे बैंक्वेट में मिलना चाहती हूँ। और उसकी मेड उसके पास में जाके बोलती है मैं आपके ऑर्डर को सीक्रेटली कंप्लीट कर दूंगी मिस। और हमारी लिया बोलती है मैं आप पे भरोसा करती हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिया की मेड उसे बैंक्वेट के लिए तैयार कर रही होती है, और उसके सामने एक लड़की होती है, और हमारी लिया उसे बोलती है वेल अगर हमें कुरकन्स के साथ किए गए एग्रीमेंट को सीरियसली ले रहे हैं तो हमें उनके सामने एक अच्छा सौदा रखना होगा। फिर मुझे कुरकन्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। और वो हमारे शाकान को याद करने लग जाती है, और वो सोचती है जो उनका किंग है वो शायद हमें इंटरेस्टेड है। जो लेडी होती है वो बोलती है प्रिंसेस, और हमारी लिया बोलती है ये कुछ भी नहीं था। और वो सोचती है मैं बस सोच रही थी वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। और हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया जाता है जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो भी उसे तैयार कर रहे होते हैं, और उसका एक सर्वेंट आकर के उसको बोलता है खानीन इसे कैसी चल रही है। और हमारा जो शाकान होता है उसके पास जो, और उसका सर्वेंट बोलता है कि हमने पहले ही लोअर फ्लोर को चेक कर लिया है, लगता है वो बैंक्वेट को यूज करना चाहते हैं जो भी कल रात हुआ उस वजह से। और जो लेडी लिया है वो उनकी फीलिंग शायद शेयर करना चाहती हो, और हमें उसी वक्त की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें शाकान एकदम वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहा होता है। और वो हमारा शाकान बोलता है मैं उसके सामने और अच्छी तरीके से रहने का कोशिश करता अगर वो सब कुछ नहीं होता, और वो उसकी दूसरी साइड को मुझसे हमेशा के लिए छुपा नहीं सकती। उसके सर्वेंट्स उसको तैयार कर रहे होते हैं, और जो उसका दूसरा सर्वेंट होता है वो बोलता है माय मैजेस्टी। और शाकान उसको बोलता है वो इस तरीके की लेडी नहीं है जो इस तरीके की चीजें देख करके डर जाए। हमें पता है वो कितनी ब्रेव है, शायद वो डरने की बजाय नेगोशिएशन के लिए लास्ट नाइट जो चीजें हुई थी उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए वो फिगर आउट कर रही होगी, और उन चीजों का कैसे फायदा उठाया जाए। अगर मैं सोचूं तो वो पास्ट में ऐसी नहीं थी, वो एकदम फियरलेस वुमन है, हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारा शाकान फिर बाद में तैयार हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। वो बोलता है वो बदलता है जरूर वो लोग हमें परेशान करेंगे नेगोशिएशन के समय। हमारे शाकान का जो सर्वेंट रहता है वो बोलता है हम यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए वैसे भी नहीं आए हुए हैं, वो तो हमारा एक्सक्यूज था यहाँ पे आने का। और हमारा शाकान बोलता है ये सही है, पर अब पहले से चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रखी है, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, उसके अलावा कोई चीज है जो मुझे अभी परेशान कर रही है। और फिर बाद में उसका सर्वेंट बोलता है कि आप ये सोच रहे हो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या आप इसी बारे में सोच रहे हो। और हमारे हमारे शाकान बोलता है प्लीज इसके बारे में ऐसे मत सोचो, तुम इसे एक कुरकन की तरह देख रहे हो पर ये भूलो मत वो एशिया की रॉयल्टी है। और उसका जो सर्वेंट होता है वो बोलता है क्या इसमें कोई बुराई है, क्या हम इसको कुरकन के नजरिए से नहीं देख सकते, ये डिफिकल्ट चीज है, मेरे हस्बैंड ने कहा था। और वैसे ही शाकान उसको चुप कर, और वैसे ही हमारा शाकान उसको बोलता है चुप हो जाओ, हमें आज से होने वाली बैंक्वेट पे फोकस करने की जरूरत है। और इससे हमें पता पड़ता है जो उसका सर्वेंट होता है फीमेल होती है, और हमारे शाकान के सामने उसकी एक दूसरी सर्वेंट आती है और ज्वेलरी बॉक्स दिखाती है,
और जो उसकी फर्स्ट सर्वेंट होती है वो बोलती है ऑल राइट, मैं रिकमेंड करूँगी आप इन सब में से एक राइट वन चूज करें। और दूसरी सर्वेंट आकर के बोलती है वो आ गए। हमारा शाकान उसको बोलता है कि उसको बोलो कि अंदर आ जाए। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है शाकान के ये पहली बार है कि हम इस तरीके से मिल रहे हैं। और वो आदमी चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है वो काउंट मार्टिन होता है। आई केम, और वो बोलता है कि मैं आपको यहाँ देखने आया हूँ माय मैजेस्टी। और हमारा शाकान उसको बोलता है आपको फॉर्मल होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं आपको बस खा ही जाऊंगा। और जो मार्टिन होता है उसकी नजर शाकान की जो फीमेल सर्वेंट होती है उस पे जाती है और वो सोचता है एक औरत। और काउंट मार्टिन सोचता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे ईस्टिया की जो रेपुटेशन है वो दाव पे आए। शाकान उसे बोलता है तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, तुम रिलैक्स भी रह सकते हो। तभी हमें एक दूसरे सर्वेंट को बॉक्स दिखाया जाता है और वो उसको खोलता है और बार्टिन बोलता है वेल मैं, और उस बॉक्स को देखते से ही चौंक जाता है और बोलता है ये मेरा तरीका है आपसे दोस्ती बढ़ाने का। और काउंट बार्टिन तो एकदम शॉक हो जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू इतना वेट करने के लिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो थोड़ी मैं लेट हो गई थी। तो आपको अगले एपिसोड्स के लिए इतना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्द से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।